हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुरुक्षेत्र में। और आज हम जो तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, उससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पेरेंट्स टिप्स के बनाए हैं। तो आप ज़रूर से जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, ताकि आपको हमारी ये पार्ट 3 की वीडियो पूरी तरह से समझ में आए और पेरेंट्स और बच्चों को लेके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन आप भी ले सके। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी पेरेंट्स और बच्चे ये वीडियो देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देना होगा। पेरेंट्स लोग को मैं बता रहा हूँ कि आपको भी कुछ देना होगा। अरे रुकिए, ये वीडियो छोड़ के मत भागिए, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अपने बच्चों को कुछ देना होगा। आपको अपने बच्चों को अपना सबसे कीमती वक्त देना होगा। पेरेंट्स को आज ये बताने जा रहा हूँ कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने बच्चे को आज तक क्या कुछ नहीं दिया। सही बात है, पेरेंट्स ने बच्चों को सब कुछ दिया है, उनके पीछे बहुत सारा खर्चा भी किया है, उनकी पढ़ाई के पीछे और उनकी ज़रूरियातों के पीछे। लेकिन सिर्फ कोई भी चीज़ लाकर बच्चों को दे देना, ये कोई पेरेंट्स की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। चीज़ लाकर देना वो जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ बच्चा जो मांगे वो दे देना ही जिम्मेदारी नहीं है। फिर पेरेंट्स कहते कि हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। लेकिन पेरेंट्स ये क्यों नहीं समझते कि बच्चों को उनके वक्त की और उनके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं आज पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर बच्चे को पूरी तरह से समझना है कि आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है, तो आपको भी उनके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 15 है या 20 साल का है। अगर आपका बच्चा 20 साल का है, 15 साल का है, जवानी की उम्र है, वो गलतियां करेगा। और आपको मैं ये बता दूं कि ये गलतियां आपने भी की होगी। पेरेंट्स, आपने भी अपने बचपन में या अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियां की होगी, बहुत सारी मस्ती की होगी और आपकी भी कुटाई पिटाई हुई होगी। लेकिन आप इस वक्त वो सोचिए कि आप उस उम्र में थे, तब आप क्या सोचते थे कि यार ये बताऊंगा घर पे, ये बताऊंगा। होता था कि नहीं आपके साथ? तो आपके बच्चों के साथ भी अभी वही हो रहा है। आप अपने बच्चों की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। हमेशा ज़्यादातर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे, ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हैं वो उनकी दिखाई राह पे चले, उनकी दुनिया में जिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जनरेशन चेंज होती है तब उनकी सोच और दुनिया सब कुछ बदल जाता है। और अगर आपको आपके बच्चों को सही राह पे लाना है कि वो कहीं पे भटक ना जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको बच्चों की दुनिया में जाना होगा। जो सोच है उससे दुनिया बदल जाती है। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा हमारी दुनिया में, हम कहे उस रास्ते पे चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पेरेंट्स को बच्चों की दुनिया में जाना होगा कि बच्चा अभी क्या करना चाहता है और आगे क्या करेगा। पेरेंट्स जैसे ही बच्चों की तरह सोचने लगेंगे, उनके बच्चों के साथ, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसके साथ खेलिए, उसके साथ खेलेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी स्किल क्या है, उसे स्टडी में क्या इंटरेस्ट है या उसको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं? सिर्फ स्कूल में और ट्यूशन में भेज देते हैं कि बच्चा आगे बढ़ेगा। आगे ऐसे नहीं बढ़ते, क्योंकि हर कोई बच्चा एजुकेशन में ही आगे बढ़े ऐसा नहीं है। कुछ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ गाने में भी आगे बढ़ सकते हैं। वो बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे, आप बच्चों की तरह सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या चाहता है। अगर आपका बच्चा 15-20 साल का है, वो कहावत है ना कि जब बेटे की टांग बाप की जूती में आने लगे तब उनका रिश्ता यारी दोस्ती का हो जाता है। तो बस उसी तरह से अगर फैमिली का कोई भी मेंबर जो आप साथ में रहते हैं, माँ है या बाप है, कोई भी है, कोई भी पेरेंट्स है, लेकिन उसे बच्चे के साथ इतना फ्रेंडली रहना होता है कि ताकि बच्चा अपनी बातें बता सके। आप बच्चे के साथ बच्चा बनेंगे, वो जवान है, उसकी उम्र है, तो यार उसके साथ अगर वो कॉलेज करता है या कोई भी काम पे जाता है तो उसके काम में इन्वॉल्व होइए। उसके कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके साथ आप भी बातचीत कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा बाहर भी क्या करता है और घर में भी क्या करता है। और बच्चा आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगा। अगर ऐसा रिलेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो गया तो बच्चे कुछ भी नहीं छुपाएंगे और बच्चे सामने से आके आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि बच्चे भी चाहते कि उनके पेरेंट्स सब कुछ जाने और उन्हें समझे।
लेकिन होता क्या है, वो क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि पेरेंट्स उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर आप अभी उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बाद में वो भी आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जनरेशन गैप इतना बढ़ जाएगा कि कोई भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएगा। अगर आप अभी से उनके कामों में या उनकी दुनिया में, उनकी सोच में इन्वॉल्व होंगे, तभी वो आगे जाकर आपके साथ इन्वॉल्व हो पाएंगे। आप जो चाहते हैं वो भी वो करना चाहते हैं, लेकिन तरीका दोनों का अलग है। इसलिए आप सिर्फ अपनी सोच बदलिए, तभी बच्चे भी उनकी सोच बदलेंगे और आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, और सभी लोग अपने बच्चों की बात भी जान पाएंगे, सभी पेरेंट्स। और पेरेंट्स अपनी बात भी बताए उन्हें कि हमें घर में ये करना है, या उन्हें भी एक मेंबर की तरह इन्वॉल्व करें, उन्हें भी कुछ पूछा जाए, तो बच्चों को अच्छा लगा कि नहीं, घर में हमें भी कोई वैल्यू मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को घर के अंदर कोई वैल्यू, कोई प्यार या वक्त नहीं मिलता, इसीलिए बच्चे पेरेंट्स से दूर होते चले जाते हैं। और जनरेशन गैप की वजह से सब लोग एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं कि वापस कभी मिल ही नहीं पाते। और सोच की वजह से जो भी दरारें होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। अभी जो ये कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मास्क पहनो या फेस कवर पहनो, कोरोना से बच सकते हो। लेकिन ये जो सोच की बीमारी है, उससे बचने के लिए समझदारी के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। जब पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को समझेंगे, ना कि बाहरी दुनिया बच्चों को क्या बोलती है या फिर कुछ भी कहती है, लेकिन आपको अपने बच्चों पे भरोसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बच्चे ही आगे की जिंदगी में आपके लिए कुछ करने वाले हैं, ना कि बाहरी लोग। बाहरी लोग ना तो आपके बच्चों के लिए कुछ करेंगे, ना तो आपके लिए कुछ करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फैमिली के अंदर पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट रखें और एक दूसरे पे भरोसा रख के अपनी बातें एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जो फैमिली के अंदर बॉन्डिंग होता है पेरेंट्स के बीच, वो भी मजबूत बनता रहे और सभी लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करें। ना कि पेरेंट्स भी घुटन में जिए, ना ही बच्चे। सब लोग साथ मिल के रहेंगे तो फैमिली में भी बहुत खुशियाँ रहेगी। तो ये वीडियो पेरेंट्स टिप्स के तीनों पार्ट आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। और इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी पेरेंट्स ये वीडियो देख सके। धन्यवाद।